यस गाइस, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स करियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा है कौन सा दिन है बच्चों? दिन है हमारा चौथा, दैट इज डे 4। और बच्चों, हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? कौन सा पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे ब्लूप्रिंट की, तो ये जो चैप्टर है ये भी 4 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। और इस 4 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है? अरे एक क्वेश्चन तो आएगा बच्चों अपना, क्या एमसीक्यूज आएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो आने वाला है बच्चों, वो वेरी शॉर्ट टाइप का आने वाला है। और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि शॉर्ट टाइप से रहेगा। और दूसरी बात बच्चों, या तो इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बच्चों दोनों मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन आ सकता है। या तो सीधे सीधे 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, या फिर बच्चों एक वर्ड प्रॉब्लम देगा जिसे हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकेंगे या फिर एलिमिनेशन से भी कर सकेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए भाई शुरू करते हैं। जय भवानी। फाइनली स्ट्रिक आज की भी नहीं टूटी है बच्चों। चलिए भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, जैसा चैप्टर का नाम है वैसा ही इसका काम है। पहले मैं समझाता हूं, मैं वापस लिख रहा हूं नाम। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, अब देखो एक एक शब्द की अपन इंफॉर्मेशन लेंगे। पेयर का मतलब होता है हमारे पास 2 चीजें जोड़ा। फिर उसके बाद किसका पेयर है? लीनियर इक्वेशन का। अरे बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? और अभी अपन ने कल परसों पढ़ा है, लीनियर का मतलब जहां वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी बच्चों? 1 रहेगी। और हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होगी बच्चों, वो कितने वेरिएबल की होगी? अरे भाई लोगों, 2 वेरिएबल की होगी। अब तक हमने लास्ट 2 दिन से जो पढ़ा है मामला, उसमें हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल की इक्वेशन, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल देखा था। अब आज जो हम बात करने वाले हैं, देखो पेयर मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी। ठीक है, और कैसी इक्वेशन होंगी? लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी? एक ही होगी। और वेरिएबल उस इक्वेशन में कितने होंगे बच्चों? तो 2 वेरिएबल होंगे। क्लियर? अब वो इक्वेशन कैसी होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की होगी। कैसे फॉर्म की होगी बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर वेयर ए बी सी जो है वो रियल नंबर होगा। और बच्चों, ये जो x और y है यही वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये वेरिएबल होंगे। अब क्या तुम्हें ये इक्वेशन जो है वो तुमको 2 वेरिएबल की नजर आई? बिल्कुल आई। कौन कौन से? x और y, 2 वेरिएबल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो? अरे एक ही हो, तो वेरिएबल की पावर भी 1 ही नजर आ रही है। इस पूरे चैप्टर में कहीं भी x स्क्वायर y स्क्वायर x क्यूब y क्यूब का मामला नहीं होगा। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास तो क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि भाई हमारे पास तो पेयर होगा। क्या होगा बच्चों? पेयर होगा। मतलब 2 इक्वेशन होंगी तो दोनों लिख देते बच्चों। दूसरी इक्वेशन को भी मैं ले लेता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर सी तुम इक्वल टू में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये दोनों एक जैसी इक्वेशन थोड़ी ना होंगी बच्चों, दोनों अलग अलग होंगी। इसका मतलब ए बी सी बदलता रहेगा। ये A1
ये A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2 होगा बच्चों। अब दो इक्वेशन अलग अलग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अब अगर तुमने, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एग्जांपल लिख दिया। इस टाइप की इक्वेशन कहाँ देखी थी? याद करो बच्चों, लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर जब भी अपन ने छोटे थे तो इस इक्वेशन को देख के ग्राफ बनाया था। ठीक है, अरे ग्राफ पे बनाया था कि नहीं बनाया था? हम x की वैल्यू रखते थे, अरे x इज इक्वल टू 0 रख दो तो अपने पास y आ जाएगा। तो ये 3y, भाई यहाँ तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 6/3 यानी कि 2। ऐसा एक डब्बा बनाया करते थे जिसमें यहाँ x और यहाँ y लिखा करते थे। x 0 रखा तो y 2 आया, फिर उसके बाद y 0 रखेंगे तो x 3 आएगा। ऐसा कुछ किया करते थे। फिर ग्राफ के ऊपर ये दोनों पॉइंट मिलाते थे और उस पॉइंट को मिलाने के बाद एक लाइन खींची जाती थी। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, देखो कुछ याद रहे ना रहे कि जो इक्वेशन दो वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन हमें एक लाइन देती है ग्राफ के ऊपर। क्या देती है बच्चों? लाइन देती है। देखो इसका नाम ही तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब बच्चों लीनियर, अरे ये किससे बनी है? लाइन से बनी है ना। लीनियर कहाँ से बना? लाइन का इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन है, इसका मतलब अगर अपन इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी बच्चों? दो लाइनें बनेंगी। क्लियर? लाइन नंबर फर्स्ट और लाइन नंबर सेकंड। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले रहा हूं इसको। ठीक है, एक इक्वेशन से एक लाइन बनी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनी। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेंगी, और अगर ग्राफ के ऊपर दो लाइनें बनती हैं, दो लाइंस बनती हैं, तो वो लाइन कैसी हो सकती है? अरे सर, या तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक लाइन होगी और उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर बच्चों दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या इन तीन के अलावा ऐसी कोई कंडीशन है जो दो लाइन के बीच बन सकती है? भाई या तो दोनों एक ही पॉइंट पर काटेंगी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दोनों एक दूसरे के माथे जड़ जाएंगी, और या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। ये तीन ही कंडीशंस होंगी। ठीक है, और इन तीन ही कंडीशंस पे हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, अब ये कंडीशन कब रहेगी, ये कंडीशन कब रहेगी और ये कंडीशन कब रहेगी? पहले एक बात सुनना, दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब अगर हमारे सामने दो इक्वेशन होंगी, उनसे लाइन बनी, दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब बच्चों ये है कि उन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है। कि एक पॉइंट मिला है तो हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक्स और वाई की सिर्फ एक एक वैल्यू ही आएगी। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब ये तो एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मिल रही हैं। तो इसका मतलब यहां जो सॉल्यूशन होंगे बच्चों, वो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब मिल ही नहीं रही हैं, टच ही नहीं कर रही है, तो सॉल्यूशन काय बात का बच्चों? देयर विल बी नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तुम सीधा एक बात याद रखो फंडा, अगर एक पॉइंट पे काट रही है तो एक सॉल्यूशन। इसी को हम प्यार से दुनिया वालों ने बच्चों यूनिक सॉल्यूशन कहा। क्या कहा? यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये एक के ऊपर माथे चढ़ गई है बच्चों लाइंस, तो यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बच्चों दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका मतलब देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब इनफाइनाइट करेंगी और कब नो सॉल्यूशन होगा, हम हर बार ग्राफ बना के थोड़ी ना देखेंगे। तो इसके लिए बच्चों कुछ रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। इस चार्ट में से एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलो भाई
अब इधर देखना, हमारे सामने दो इक्वेशन होंगी बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे एक लाइन बनेगी बच्चों। दूसरा इक्वेशन अपना क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक मामला बच्चों क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब इनके बीच रिलेशन है बच्चों, कुछ कुछ रिलेशन है, 3 रिलेशन है, कुछ कुछ तो क्या, देयर विल बी 3 रिलेशन ऑन दिस कोफिशिएंट्स। प्यारो अब मेरी बात सुनना, ये याद रखना, ये याद रखना है ना, इस ध्यान रखना इस बात का। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, इनके जो रेशोस हैं उसके बीच रिलेशन हमारे पास ये आएगा, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो बच्चों जो लाइंस रहेंगी, ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा लाइंस, तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और इसका मतलब कौन सी लाइन है वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर बात करें सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी कितना होगा बच्चों, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। रिलेशन नंबर 2, अगर बच्चों, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन जो होगी वो एक दूसरे के माथे चढ़ जाएगी बच्चों। और एक दूसरे के माथे चढ़ जाना मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पर मिलना। इनफाइनाइट पॉइंट पर ये तो कट कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन, इस लाइन को बोलेंगे बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर सॉल्यूशन की बात करें, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बच्चों, थर्ड रिलेशन हमारा क्या है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हमारे सामने बच्चों ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि लाइन जो है वो लाइन पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस हैं बच्चों, देयर विल बी पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस हैं भाई, दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है, तो सॉल्यूशन काय बात का बच्चों, देयर विल बी नो सॉल्यूशंस, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अब इसमें एक तो अपने को लाइन का रिप्रेजेंटेशन बताना है, एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, और एक बच्चों इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी बच्चों, जिसका सॉल्यूशन निकला है उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकला है उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी निकला है भाई, एक निकलो या हजारों निकलो, सॉल्यूशन तो हुआ है, और सॉल्यूशन निकला है, इसका मतलब ये दोनों तो होंगे कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट, और जहां सॉल्यूशन नहीं निकला है बच्चों, दैट इज इनकंसिस्टेंट। इस टेबल को तो बच्चों खा लो, ठूस लो, नगड़ लो, ठीक है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या बोला मैंने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयर विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। लाइन का रिप्रेजेंटेशन पूछे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन पूछे तो यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंसी पूछे तो कंसिस्टेंट है। फिर अगर a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2 तीनों इक्वल हैं, तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है,
देयर विल बी कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है बच्चों, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन निकले हैं तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट ही कहेंगे। फिर उसके बाद इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों तो इक्वल बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयर विल बी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन है, दो लाइन अलग अलग है, तो सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकला है, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। इस टेबल को याद कर लेना बच्चों, याद कर लेना, ठीक है भाई। उतार लो इसको, इसको लिख लो बच्चों, इसको लिख लो। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा 2x प्लस 3y इज इक्व टू 11 और 4x प्लस 5y इज इक्व टू 10, ठीक है। मैंने ये दो इक्वेशन लिखी है और अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। चलो भाई, अगर हम कंपेयर करें बच्चों, अगर हम कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्व टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्व टू 0, ठीक है। या फिर इस c1 c2 को बाहर भी लिख सकते हैं इक्वल टू करके, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कायदे से बच्चों इस लाइन के अंदर a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है ये 11, ठीक है। इसमें बच्चों a2 क्या है 4, b2 क्या है 5 और c2 क्या है 10। तुम चाहो तो बच्चों इस 11 को इधर लाके -11 और इसको -10 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों कटेंगे ही वैसे भी। चलो भाई, अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को निकालो। चलो भाई, a1 कितना है 2 अपॉन 4, कितनी बार गया बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5, कुछ कट ही नहीं रहा है। जब a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, आगे जाओ ही मत। तो हमारे पास कंडीशन क्या आई बच्चों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, a1 अपन a2 अलग निकालो, b1 अपन b2 अलग निकालो, c1 अपन c2 अलग निकालो। क्लियर। अब हमारे पास जो कंडीशन आई वो क्या आई, ये वाली आई। और अगर ये कंडीशन आती है बच्चों, लाइन कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर उसके बाद सॉल्यूशन कौन सा, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन निकला है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। क्लियर है मामला यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों ये तो बात थी इस लाइन के रिप्रेजेंटेशन की। अब हमें जो करना है वो करना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन करना मतलब अब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू फाइंड करने के कुछ तरीके हैं, जो मेथड है बच्चों, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड है बच्चों एलिमिनेशन। कौन सा मेथड बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। और बच्चों एक मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि अपने पास नहीं है, ठीक है। अब हमारे जो एग्जाम में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड अब पूछना आरबीएससी में तो बंद ही कर दिया है बच्चों, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था बच्चों, अब नहीं रखा है। क्लियर। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार ये टेबल अच्छे से एक बार फिर देख लो, फिर इस पर क्वेश्चन भी करते हैं। चलो भाई,
क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वस टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। ठीक है, पहला मेथड बच्चों में ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना बच्चों। सब्स्टिट्यूट कब होगा बच्चों? जब एक की जगह कोई दूसरा ले, तभी अपन अपने जीवन में सब्स्टिट्यूट ढूंढते ही हैं। जब पहले वाले से पूरा नहीं पड़ रहा हो तो भाई हमें बच्चों उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना ही पड़ता है। तो यहाँ भी बच्चों यही है, हमारे सामने देखो इस पूरे चैप्टर में हमारे सामने दो इक्वेशंस होंगी और ये जो दो इक्वेशंस हैं उसमें कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, दूसरी इक्वेशन में रखनी है बच्चों। आ जाओ भाई। अब हमारे सामने बच्चों ये इक्वेशन है, मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वस टू 14। अब मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू, तो यहां से x इज इक्वस टू क्या आ जाएगा बच्चों? 14 माइनस वाई। अरे यही आएगा ना। अरे भाई x इधर ही रहा, y इधर जाके माइनस में हो गया। अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ली थी, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और इसको दूसरी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में मत रख देना, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो रखते हैं बच्चों, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों दूसरी इक्वेशन में रखो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। अब ये जो x है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 14 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई और इधर माइनस का y इज इक्वस टू 4 हो गया। क्लियर है मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। माइनस वाई बच्चों माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये 14 माइनस 2y इज इक्वस टू 4। माइनस का 2y इधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y और इधर 14 माइनस 4। अरे बच्चों 14 में से 4 गए तो कितने बचे? 10 बचे। तो 2y इज इक्वस टू, ठीक है, इधर इसको पहले इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो 14 में से 4 गए तो बच्चों 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई बच्चों? 10/2 दैट इज 5। y इज इक्वस टू कितना आया बच्चों? अरे y इज इक्वस टू हमारे पास कितना आया बच्चों? 5 आया। ठीक है, अभी तो हमारे पास सिर्फ y आया है। ठीक है, और इसको मानना है हमें इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो y इज इक्वस टू 5 है, y इज इक्वस टू 5 है, इसको किसी भी इक्वेशन में रखो, वैसे फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, बात एक ही है। तो x इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस y की जगह अब हमें क्या रखना है बच्चों? 5। तो x इज इक्वस टू आंसर आ जाएगा 9। क्लियर? x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 9। y की वैल्यू क्या आई बच्चों? 5। अगर हमारे आंसर सही है या गलत है ये चेक करना हो तो इन दोनों वैल्यूज को वापस इक्वेशन में रख दो। ये कितना आया? 9 प्लस 5 क्या 14 होता है क्या? बिल्कुल होता है। 9 माइनस 5 क्या ये 4 होता है क्या? बिल्कुल होता है। यानी कि हम सही हैं। क्लियर है बच्चों? उतार लो। फिर एक एलिमिनेशन का बता देता हूं। चलिए भाई, अब मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। हट तो गया। चलिए भाई, इसमें भी सेम अब अपन कर रहे हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड क्या है वो ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, काटना बच्चों, उड़ा देना। अब हमारे सामने दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्व टू 14 और x माइनस वाई इज इक्व टू है 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। देखो कायदे से वैसे इस मेथड में क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन के x या दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को सेम लाना होता है। ठीक है, और फिर उसको माइनस करना होता है एक में से दूसरे को, और काट के फिर एक वेरिएबल बचता है। यहां हमारे पास तो दोनों में से कोई भी अपन उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप y देखो, y प्लस का y माइनस का ये कट गया, और अगर आप चाहते तो यहां साइन चेंज करके भी कर सकते थे, x काट देते फिर y प्लस वाई 2y हो जाना। ठीक है, आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं कराऊंगा वैसे भी। अब ये y से y तो कट गया बच्चों, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2, जो कि क्या हो गया 9। और x 9 ही आ रहा था ना, बिल्कुल 9 ही आ रहा था। अब इसी को ही किस में रखना है अपने को, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, किसी में भी रखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्व टू 14। बच्चों x की जगह 9 प्लस वाई इज इक्व टू 14, तो y इज इक्व टू बच्चों 14 में से 9 गए तो कितना बचा, 5 बचा। किसी भी मेथड से करो बच्चों, आंसर वही का वही आने वाला है। इज दैट क्लियर? चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे आता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू आएगा बहुत अच्छा आएगा, वेरी शॉर्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आई तो और मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस चैप्टर को, थोड़ा सा अच्छा है। और अगर अपने को ये एलिमिनेशन मेथड आ जाता है तो बच्चों वो एपी जो 5वां चैप्टर है, ठीक है, उसमें अपने को काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहाँ ए और डी की वैल्यू निकालने में यही मेथड में यूज़ में लेने वाला हूँ। क्लियर? आ जाओ भाई क्वेश्चन बाजी पर, चलो क्वेश्चन बाजी पर उतर जाते हैं बच्चों। द पेयर सेटिस्फाइंग 3x प्लस 2y इज इक्व टू 11। ये जो पेयर दे रखे हैं बच्चों x कोमा y रहते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को x कोमा y की फॉर्म में लिखते हैं, ये पूरी जगत जानती है, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। अब यहां पर x की वैल्यू क्या और y की वैल्यू क्या रखें कि ये LHS इक्वल टू RHS मिल जावे। चलो बच्चों ऑप्शन नंबर, सब में आंसर लिखे हुए बच्चों, PDF सारी बन चुकी है, तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मस्त रहो देख के। ठीक है, पहला वाला बच्चों क्या कह रखा है, 3x की जगह 1 प्लस 2x की जगह 4 रख दिया। 3 1 जा बच्चों 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 3 बच्चों कितना हो गया 11, इधर भी कितना है 11। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर तुम चाहो दूसरे चेक करना तो बिल्कुल कर सकते हो, 2 और 3 को कर लो, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये तो कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। मैच ही नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइंग ही नहीं कर रहा है, और वैसे ये भी नहीं करेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये शायद लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर ही पूछा गया है। और आगे बढ़ जाते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ, अरे क्या हो गया, ये तो भारी मैटर हो गया बच्चों। x प्लस वाई इज इक्व टू 14, x माइनस वाई इज इक्व टू 4। अभी क्वेश्चन कराया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से किया है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है। अरे अभी पीछे किया वही क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, मुझे भी यही मिला क्या। For what value of k will be equation 3x plus y is equals to 1, और ये सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है बच्चों अच्छी खासी, हैव नो सॉल्यूशन। चलो भाई पहले तो मैं अच्छे से इक्वेशन लिखता हूँ, 3x plus y is equals to 1। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2k minus 1x plus y is equals to 2k plus 1। बच्चों इस इक्वेशन से a1 इज इक्व टू क्या है 3, b1 इज इक्व टू क्या है 1, और c1 इज इक्व टू क्या है बच्चों 1 है। क्लियर मामला? बिल्कुल क्लियर। फिर इस इक्वेशन में भी a2 क्या है बच्चों
2k-1, B2 बच्चों क्या है 1 है और C2 क्या है प्यारो 2k+1 है। अब हमें ये कहा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए वी हैव नो सॉल्यूशन। बच्चों जब भी बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, किसकी बात करते हैं बच्चों नो सॉल्यूशन, इसका मतलब लाइन कौन सी है पैरेलल लाइन है। और नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन थी वो क्या थी A1/A2 इज इक्वस टू B1/B2 इज नॉट इक्वस टू C1/C2। अरे यही कंडीशन थी ना, पीछे टेबल लिखवाई गई है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहाँ था पैरेलल लाइन में था बच्चों। आ जाओ भाई A1/A2 तो ये हो जाएगा 3/2k-1 इज इक्वस टू B1/B2। और रे बच्चों 1/1 हो गया ये तो मामला। C1/C2 का अभी कुछ काम नहीं है। देखो सुनना आप मेरी बात, मैं यहाँ पर रावण मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे बच्चों, 3 1 जा 3 और इसका इससे करेंगे 2k-1 का इससे करेंगे 1 से ही करेंगे तो 2k-1 ही रहने वाला है। क्लियर। चलो भाई अब 2k इज इक्वस टू बच्चों माइनस का 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा 3 + 1 और ये हो जाएगा 2k इज इक्वस टू 4। तो k की वैल्यू बच्चों 4/2 दैट इज 2 2 ज़ा 4। तो k की वैल्यू बच्चों क्या आई 2 आई। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। MCQ ऐसा ही पूछा जाएगा, हमें कंडीशन देगा विच कंडीशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x या फिर k p q कुछ भी हो, हमें क्या कहा बच्चों नो सॉल्यूशन। अब हमें ये टेबल याद होगी तो मामला क्लियर होगा, वरना 1 नंबर जाएगा बच्चों, हमारा सपना टूट जाएगा। अपने तो मिशन 100 के तो सपने लिए बैठे हैं बच्चों। ठीक है, अब चलो भाई फिर A1/A2 इज इक्वस टू B1/B2 इज नॉट इक्वस टू C1/C2। अपना काम यहाँ तक हो रहा है तो अपन ने कर लिया है, बाकी जरूरत पड़ती तो अपन इन दोनों को भी इक्वल लेते, इन दोनों को भी इक्वल ले सकते थे। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा लाइक वो कोइंसिडेंट वाली लाइन में तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेंगे। ठीक है, A1/A2 तो 3/2k-1, B1/B2 तो 1/1 है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको उधर करके अपन ने k की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर, k इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 2 आया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 1-2 बार और कर लेना है ना, पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू mx + 3 इफ x इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी। प्यारे बच्चों कौन से बच्चों, गजब के प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू mx + 3, हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई -2 दे रखा है, और y कितना दे रखा है बच्चों 5 दे रखा है। अरे भाई इसमें रखना है और m की वैल्यू निकालने, पहले तुम निकालो फिर यहाँ पे मुझे देखना। चलो भाई ये हो जाएगा, y की जगह अपने को क्या रखना है बच्चों 5, ये m, x की जगह अपने को क्या करना है बच्चों -2 + 3, बच्चों प्लस का 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। देयर विल बी 5 - 3 इज इक्वल टू -2 का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m, 5 में से 3 गए तो बच्चों 2 इज इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/-2। बच्चों आंसर आ जाएगा -1। m बराबर कितना, m बराबर कितना, असली मसाले सच MDH वाला m है भाई। कितना आया बच्चों हमारे पास -1 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आ जाओ भाई और आगे देखते हैं। द पेयर सेटिस्फाइंग 2x + y, 2x + y इज इक्वल टू 6, कौन सा पेयर सेटिस्फाइड कर रहा है, वापस पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ गया। चलो भाई x की जगह मैं ऑप्शन नंबर पहला ट्राई करता हूँ, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो ये 2 × 1 + y की जगह 2 लेना है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये तो 4 हो गया जो कि 6 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो बच्चों गलत हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या है 2, 1, तो ये 2 × 2
प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, जो कि 6 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया बच्चों। तीसरा ऑप्शन ऐसे लिख रखा है, आंसर तो तीसरा है, तो 2 और 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस y की जगह भी 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्व टू 6। LHS RHS क्लियर, मजे पड़ गए, क्लियर क्या हो गए बच्चों, मजे पड़ गए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उतार लो बच्चों। चलिए भाई और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, और आगे बढ़ जाते हैं। मैच भी चल रहा है जबरदस्त, मजा भी आ रहा है। अब देखो विराट कोहली क्या करता है बच्चों। चलो भाई, द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन, अपन 3 दिन से पढ़ रहे हैं डिग्री वाला मेथड। लीनियर इक्वेशन की डिग्री बच्चों कितनी होती है? अरे 1 होती है, हम जानते हैं बच्चों। चलो भाई, इफ द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कौन सी लाइन है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे ये आ गया दिमाग में क्लियर रखो बच्चों कि इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पर टच कर रही है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब बच्चों कंसिस्टेंट है। अब अपने को पूछा गया वो भी जान लेते हैं। द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने निकाल दिया है देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे ये आए तुरंत दिमाग में स्कीमा फिट हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, कि इसमें से एक आंसर तो ऑप्शन में छपेगा ही छपेगा, और बिल्कुल छपा। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं बच्चों। चलो भाई, अब इफ द ग्राफ आर द पैरेलल लाइंस, देखो क्या आया बच्चों, पैरेलल लाइन आया बच्चों, पैरेलल लाइन आया, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये है a1/a2, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइन ऐसी बनती है, दोनों लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। इन तीनों में से एक आध तो इसमें होगा ही होगा ऑप्शन में, और हमारी किस्मत से बच्चों पहला वाला ही नो सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक मामला क्लियर है क्या बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, द सिस्टम 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x + 6y इज इक्वल टू 9 इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? दोनों तो जीवन में हो ही नहीं सकते हैं बच्चों, और नन दे रखा है, नन ऑफ द अबव। चलो भाई, दोनों इक्वेशन लिख देता हूं। 2x + 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y इज इक्वल टू 9 है। प्यारे बच्चों, कौन से बच्चों? प्यारे बच्चों, अब इधर देखना। यहां से a1 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 2, b1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? तो 3, और c1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5 है। फिर उसके बाद a2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 4, b2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 6, और c2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों? 9 है। अब इधर देखें बच्चों, अब इधर देखें, अब हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। तो ये 2/4 इधर है बच्चों 3/6,
और इधर है बच्चों 5/9। काट सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल काट सकते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये 1/2, ये भी 1/2, और इधर तो नहीं कट रहा है बच्चों, इसका नहीं कटा बच्चों। ठीक है, तुम्हारे ही कट सकते हैं, इसके नहीं कटे। चलो भाई, अब 1/2 इज इक्व टू 1/2 इज नॉट इक्व टू 5/9, तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्व टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्व टू C1 अपॉन C2 है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन्स है। कौन सी लाइन है बच्चों? पैरेलल लाइन्स है। अगर पैरेलल लाइन्स है इसका मतलब देयर विल बी नो सॉल्यूशन, और जहां नो सॉल्यूशन है इसका मतलब वो क्या होगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सेकंड वाला है। उतार लीजिए। चलिए भाई, और आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिख रखा है? इन x प्लस 2y इज इक्व टू 9। बच्चों हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्व टू 9। इफ x इज इक्व टू 5 है बच्चों, x की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है बच्चों? 5 दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ y, x की जगह अपने को 5 रखना है और सेपरेट करके अपने को y निकालना है। आ जाओ भाई, निकालते हैं। x की जगह बच्चों 5 प्लस 2y इज इक्व टू 9 हो गया। यहाँ पर 2y इज इक्व टू बच्चों हो जाएगा 9 माइनस 5, देन 2y इज इक्व टू 4। अरे 9 में से 5 गए तो 4 ही बचेगा ना। फिर y इज इक्व टू 4 अपॉन 2, अरे 2 2 जा 4, y इज इक्व टू 2। दैट इज आंसर नंबर कौन सा है बच्चों? 2 इज द राइट आंसर। आंसर भी नंबर 2 है, आंसर भी 2 है और ऑप्शन भी 2 है। चलो, चाहता तो तीसरे ऑप्शन में भी लिख सकता था, लेकिन उसकी भी मस्ती तो देखो। चलो भाई, यहां पर दे रखा है 4x प्लस 2y इज इक्व टू k, x इज इक्व टू 2 एंड y इज इक्व टू 1, द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, चलो भाई, 4x प्लस 2y इज इक्व टू k। हमें बच्चों x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। क्लियर? और बच्चों अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्व टू k। 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, तो k इज इक्व टू क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10 आई है। उतार लो बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर विद यूनिट डिजिट x एंड 10th डिजिट y। ठीक है, तो वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बच्चों एक नंबर लिखा है 35। क्या लिखा है बच्चों? 35 लिखा है। क्या इस नंबर को हम क्या लिखेंगे? 30 प्लस 5। अरे ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस नंबर को और क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 10। फिर पहले 10 लिख देता हूं मैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं एक और नंबर लेता हूं, मैंने लिखा 47। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मैं एक और नंबर लेता हूं, मैंने लिखा 56। ठीक है, 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 6। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। अरे ऐसा लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। इसने ये कहा है यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? x।
अरे ये यूनिट, ये टेंस, फिर 100, फिर 1000, ऐसे चलता जाता है ना बच्चों। यूनिट डिजिट क्या है x और टेंस डिजिट क्या है बच्चों y। क्लियर? इसका मतलब ये y ये x, इसका मतलब ये y ये x, इसका मतलब ये y ये x है। क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर है। y की जगह 3, तो इसका मतलब 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इसका मतलब 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इसका मतलब 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो आंसर भी बच्चों क्या होगा? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है, एक में ही समझ में आ जाना चाहिए था वैसे तुमको, है ना? तो आंसर विल बी 10y प्लस एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलो भाई उतार लो। इस मेथड का, इस कॉन्सेप्ट का यूज एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी बच्चों आगे, उसमें भी मैं लूंगा कि वहां पर मैं क्या करूंगा बच्चों, यूनिट डिजिट को x मान लिया, टेंस डिजिट को y मान लिया, तो वो नंबर क्या होगा? तो 10y प्लस एक्स होगा। ठीक है, उस टाइम मैं इतनी बेजामारी नहीं करूंगा, डायरेक्ट 10y प्लस एक्स लिख दूंगा, है ना, ये ध्यान रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बच्चों x प्लस वाई के बीच कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसा अपने को कहा गया है इस इक्वेशन में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहली बात तो बच्चों एक ही इक्वेशन लिखिए, एक इक्वेशन लिखिए, इसका मतलब एक लाइन खींची जाएगी और एक लाइन के ऊपर तो कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे x की वैल्यू कुछ भी लिखो तो y की एक अलग वैल्यू आएगी ही आएगी, देन वी कैन से देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, दो लाइन होती तो अपन सोचते कि कितने सॉल्यूशन, एक ही लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट तो हजारों लाखों इनफाइनाइट होते, तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगला, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ 3 टाइम्स, क्या लिख रखा है बच्चों? टाइपिंग वाला बच्चों भांग खा गया था यूँ लग रहा है मुझे। 3 टाइम्स अ नंबर एंड ट्वाइस अनदर हैव अ डिफरेंस ऑफ 9। ये 1 मिनट बच्चों मुझे इसको देखने दीजिए, ये मामला क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? 14। हाँ बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर और ट्वाइस अनदर नंबर, मतलब 2 नंबर से। कितने नंबर हैं बच्चों? 2 नंबर है, एक को x और एक को y मान लिया है। क्लियर? तो इसने ये कहा है कि फर्स्ट वाले नंबर का 3 गुना 3 टाइम्स और दूसरे वाले नंबर का ट्वाइस, और उसका डिफरेंस जो है वो 9 है। ऐसा मामला कहाँ फिट बैठ रहा है बच्चों? ऐसा मामला फिट बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर? एक को x और एक को y मानना था, ये पता नहीं इससे अपन क्या ही हो गए, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ, इसने रेशो का साइन लगा दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स 4 ऑरेंज। देखो एक वेरी शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा, एप्पल, ऑरेंज, पेन, पेंसिल, बैग, पेन वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो एक चीज को x, इस पूरे चैप्टर में अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें 2 चीजें होंगी। ठीक है, 2 चीज़ों में तुमको एक को x मान लेना है और एक को y मान लेना है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंज। तो मैं बच्चों APPLE जिंदगी में यही पढ़ा था अपने नर्सरी में। ठीक है, तुमने तो और कुछ पढ़ा होगा भाई। एप्पल इज इक्वल टू को अपन मान लेते हैं x और ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? y। ऑरेंज को y ले रहा हूं। अब हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 7 एप्पल यानी कि 7x और 4 ऑरेंज दैट मीन्स 4y, और इसके कितने रुपए लग रहे हैं? और बच्चों 45 रुपये। मजे पड़ गए, 45 रुपये में इतना आ गया। ठीक है, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 45। देयर विल बी आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? और आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, a1x
प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो है बच्चों ये एक रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो बच्चों, बात एक ही है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। चलिए भाई और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स एंड 8 पेन्स इज 54 रुपीज, राइट इज इन द एल्जेब्रिक फॉर्म। बच्चों मैंने क्या कहा था कि हर क्वेश्चन में दो चीजें होंगी, जिसमें एक को क्या मान लेना है बच्चों, x मान लेना है, और दूसरे को क्या मान लेना है बच्चों, y मान लेना है। तो मैं पेंसिल, अरे पेंसिल क्या कैंसिल बच्चों, तुम्हारी शादी कैंसिल, और ये हो जाएगा पेन्स को अपन, अरे 9 का मान लिया, पेंसिल को बच्चों x मान लेते हैं, पेन को y मान लेते हैं। 9 पेंसिल दैट मीन 9x प्लस 8 पेन यानी कि 8y इज इक्वल टू 54, ये हमने लिख दिया, 1 रुपया मिल गया बच्चों, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे अपन ने वहां क्या लिखा था, सही लिखा था, हाँ सही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द इक्वेशन दिस। बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, लेकिन इसने स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इस 4 को इधर ले आता हूं उठा के, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अरे प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। अब बच्चों a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, अरे जो x के पास लिखा है वो a है, y इज इक्वल टू सॉरी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3, और c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। इसने बोला है भाई कि इसी को ही साक्षी मानकर करना है अपने को, ठीक है। चलो भाई आ जाओ बच्चों। राइट द नेचर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। विराट कोहली बच्चों 91 पर खेल रहा है, ठीक है, हम भी मैच देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आज फिर शतक। कल पार्टी है बच्चों क्लास में, ठीक है, सबको चॉकलेट खिलाएंगे। राइट द नेचर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। चलो भाई पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, जो कि क्या हो गया बच्चों 1/2 हो गया। फिर b1 अपॉन b2 जो कि क्या है बच्चों 1 अपॉन -2, अरे ये इक्वल नहीं आ रहा है तो आगे अपने जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अरे भाई 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, और हमें पूछा क्या है बच्चों, लाइन का रिप्रेजेंटेशन पूछा है, लेकिन अपन तो पूरा ज्ञान देंगे भाई। लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर उसके बाद अगर बात करें बच्चों सॉल्यूशन पूछता तो हम क्या लिखते, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों कंसिस्टेंसी अगर अपने को पूछता तो ये क्या है, कंसिस्टेंट होगा। भाई सॉल्यूशन निकला है तो कंसिस्टेंट ही होगा, उतार लो। आ जाओ भाई। द फेयर ऑफ टैक्सी is 25 rupees for the first kilometer and 17 rupees per kilometer thereafter if the person covers a distance of x kilometer and pay y rupees, express this in algebraic form। बच्चों मेरी बात ध्यान से,
अगर वो टैक्सी में बैठा है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसको 25 रुपये देने हैं। कितने रुपये देने हैं बच्चों? 25 रुपये देने हैं। फिर उसने ये कहा है कि उसने उसके बाद 17 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से पे किया है। ठीक है, अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना। वो x किलोमीटर चला है। कितने किलोमीटर चला है? x किलोमीटर। इस x में से पहले किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर जो चला है, उसके लिए तो उसने 25 रुपये पे किया है। तो अब कितने किलोमीटर बचा भाई? इस x में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। x माइनस 1 किलोमीटर बचा है और इसको किस हिसाब से पे किया? 17 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से पे किया है। और टोटल जो इसने पैसे दिए हैं बच्चों, वो कितने दिए हैं? y दिए। सुनना मेरी बात, अगर वो 10 किलोमीटर चला है, कितने किलोमीटर चला है बच्चों? 10 किलोमीटर चला है, तो इसने जो पहला किलोमीटर चलाया उसके लिए तो 25 रुपये पे किए। तो अब कितने किलोमीटर बचे? 9 किलोमीटर बचे ना। और उस 9 किलोमीटर के किस हिसाब से दे रहा है? 17 रुपये के हिसाब से। 1 किलोमीटर का 17 रुपया है, तो 9 किलोमीटर का कितना होगा? 17 इंटू 9। और टोटल जो इसने रुपये पे किए हैं वो कितने किए हैं? y। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। फर्स्ट किलोमीटर के 25, टोटल x किलोमीटर गया है, 10 गया है टोटल, फर्स्ट के 25 मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब बचा कितना? एक माइनस किया, तो मैंने भी यहाँ एक माइनस किया। उसके किस हिसाब से पे कर रहा है? 17 रुपये के हिसाब से। और टोटल उसने कितना पे किया? y। यहाँ तक छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुमको यूँ है, नहीं मैं तो मल्टीप्लाई करूँगा, तो करो। 25 प्लस 17x माइनस 17 इज इक्व टू y। बच्चों 25 में से 17 गए तो कितने बचे? 8। तो 17x माइनस प्लस का 8 इज इक्व टू y। इस y को इधर ले आओ, 17x माइनस y, इस 8 को उधर ले जाओ या फिर इधर ही रहने दो, प्लस 8 इज इक्व टू 0। ये एल्जेब्रिक फॉर्म बन गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है ना, इसका ध्यान रखना। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस 2y इज इक्व टू 0। दूसरी इक्वेशन है kx प्लस 5y इज इक्व टू 0। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब ये है तो हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होंगी। बिल्कुल होंगी। अरे भाई ये कोइंसिडेंट लाइन वाला मामला है। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन k इक्वल है b1 अपॉन b2 यानी कि -2 अपॉन 5। अब तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। k में -2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2k, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15, -2 नीचे आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। उतार लीजिए बच्चों। ओ गॉड, बच्चों कोहली भी आउट हो गया यार, नज़र लगा दी यार अपन ने भी यार, दिमाग खराब हो गया। ये क्वेश्चन वापस आ गया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। बच्चों x प्लस वाई इज इक्व टू 14, x माइनस वाई इज इक्व टू 4। ठीक है, इसको अपन ने पहले कर लिया है, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को किया है। x इज इक्व टू 9 और y इज इक्व टू 5। एलिमिनेशन से भी किया है और बच्चों सब्स्टिट्यूशन से भी कर लिया है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलो भाई, क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्व टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्व टू है अपने पास 4 है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों मैंने ये कहा था एलिमिनेशन मेथड के लिए या तो दोनों के x के कोफिशिएंट या फिर दोनों के y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करके बनाने पड़ेंगे। या तो तुम x का इक्वल ले आओ या तो तुम y का इक्वल ले आओ। तो यहाँ x के पास 2 है, यहाँ 2 की कमी पड़ रही है, या फिर यहाँ 3 है, 3 माइनस 3 जो भी कहो, और यहाँ 3 की कमी पड़ रही है। तो मैं x के इक्वल लाने के लिए इस इक्वेशन में बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2y, और 2 का 5 से करेंगे तो इज इक्वल टू 10। याद रखना बच्चों, अगर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब बच्चों ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो भाई, अब ये तो दोनों प्लस के हैं, अपने को साइन चेंज करने की ज़रूरत है, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। 2x माइनस 2x ये तो कट गया। फिर 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा बच्चों? 5y, और 10 में से 4 गए तो बच्चों 3 और 2 5, 10 में से 4 गए तो बच्चों 6 बचे, और y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 6/5। ऐसी घटिया सी आ रही है, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो भी, सेकंड में रखो तो भी, मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहां कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्व टू 5 है, तो ये x प्लस 6/5 इज इक्व टू 5। बच्चों 6/5 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्व टू 5 माइनस 6/5। बच्चों 5 इंटू 5 25, 25 में से 6 गए तो बच्चों 19/5। x इज इक्व टू कितना आ जाएगा बच्चों? 19/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। बच्चों 2 सॉल्यूशन निकाले, ऐसा क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। 2x प्लस 5y इज इक्व टू 7, ठीक है। 2 के अपन हजारों सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से तुम रख दो, ठीक है। मैंने रखा लेट x इज इक्व टू 0, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y इज इक्व टू 17, ये तो 0 हो गया। 5y इज इक्व टू 17, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 17/5। तो एक डब्बा बना देते हैं अपन, क्या पैसे लग रहे हैं भाई? x y, जब हमने x 0 रखा तो y 17/5 आया। वैसे ही बच्चों अब एक काम करते हैं, ज़्यादा बेजावारी नहीं करते हुए y की जगह 0 रख देते हैं, ठीक है। तो ये 2x प्लस वाई की जगह 0, ये पूरा 0 हो गया, इज इक्व टू 17। तो 2x इज इक्व टू 17, देन x इज इक्व टू क्या हो जाएगा? 17/2। क्लियर? तो जब y 0 रखा तो x हमारे पास 17/2 आया। तुम्हारी मर्जी से x की जगह 1 लोगे तो भी y अलग आएगा, 2 लोगे y अलग आएगा, हजारों सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अगला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आउट हो गया यार। देखो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और s/3 प्लस t/2 इज इक्व टू 6। यहां तक मामला क्लियर है? क्लियर है। एक बार इसको प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में सजा देते हैं। इसको सजाने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 में 3 का डिवाइड किया तो बच्चों 2, 2 में s का मल्टीप्लाई किया तो 2s, प्लस 6 का 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इज इक्व टू 6, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्व टू 36, और इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बाय 1 पहली इक्वेशन से, भाई यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का t इधर चला गया बच्चों, प्लस का t हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस t। क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको
अरे भाई सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, एक इक्वेशन से वेरिएबल निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है। तो बच्चों s की जगह 3+t रखेंगे तो 2, इस s की जगह अब हम क्या रखेंगे बच्चों, 3+t और +3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है मामला। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, फिर 2 में t का मल्टीप्लाई किया तो 2t और फिर हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। बच्चों 3t + 2t तो ये कितना हो जाएगा 5t। इस 6 को भी वहाँ ले जाता हूँ ना यार, 6 प्लस का उधर चला जाएगा बच्चों माइनस, तो 5t इज इक्वल टू 30, देन t इज इक्वल टू 30/5 कितनी बार, अरे 6 बार जाएगा भाई लोगों। t इज इक्वल टू कितना 6 आ गया। अब ये जो t इज इक्वल टू 6 है, इसको इक्वेशन पहले में रख दो, दूसरे में रख दो, तीसरे में रख दो, इसमें रख देते हैं, बेजमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। बच्चों s इज इक्वल टू 3 और प्लस t कितना है 6, तो s की वैल्यू कितनी आई 9, s बराबर 9 आ गया और t बराबर अपने पास कितना है 6 है। उतार लीजिए। रेक्टेंगुलर गार्डन डायमेंशंस फाइंड करनी है अपने को बच्चों। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ये वाली कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर भी अपन ने ले ली, बहुत सारी ली है बच्चों, ध्यान से देखना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ इफ द सेमी पेरीमीटर। बच्चों सेमी पेरीमीटर या फिर कह सकते हैं अपन हाफ ऑफ पेरीमीटर, वो दे रखा है अपने को कितना 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस, अपने को लेंथ और विड्थ निकालनी है ऑफ द गार्डन। बच्चों गार्डन किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। मैं इसकी लेंथ को x और विड्थ को y मान लेता हूँ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। मैंने क्या किया बच्चों, लेंथ जो है उसको x, लेंथ इज इक्वल टू x, और बच्चों विड्थ जो है उसको मैं मान रहा हूं बच्चों y। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों को ये दे रखा है कि लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ जो है उसकी विड्थ y से कितनी ज़्यादा है बच्चों 4 ज़्यादा है। तो लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है, अपने लिख दिया, +4 कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद अपने को क्या दे रखा है, इफ़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर। बच्चों ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, भाई 2 × L + B, अरे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई भाई लोगों, यही होता है। तो इसका मतलब अपने क्वेश्चन के हिसाब से 2 × x + y पेरीमीटर हुआ, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसका आधा सेमी पेरीमीटर। तो वो 2 × x + y अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या बच्चों x + y। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया x + y, और वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, x + y की जो वैल्यू है वो कितनी है 36 है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू x + y। ठीक है, तो x + y की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चों 36। अब अपने को दोनों निकालनी है। तुम चाहो तो एलिमिनेशन से निकालो, तुम चाहो तो सब्सटीट्यूशन से निकालो। मैं सब्सटीट्यूशन से निकाल देता हूँ, आ जाओ भाई। x की वैल्यू ये दे रखी है, इसको पुट इन सेकेंड, तो x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों y + 4, फिर ये प्लस का y इज इक्वल टू 36। बच्चों y + y कितना हो जाएगा 2y, ये 4 प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, 36 - 4 कितना हो जाएगा
2, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 32/2, तो ये हो जाएगा 16। अरे बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16। अभी हमारे पास y है, अभी इसको वापस फर्स्ट में रखता हूँ, पुट इन फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4। अरे इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों? 20। तुम फिर लास्ट में लाइन लिख देना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 एंड विड्थ इज 16। उतार लो बच्चों। चलिए भाई और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एज कैलकुलेशन 5 years अगो नूरी एज वॉज थ्राइस द एज ऑफ सोनू, क्या लिखा है, हाँ भाई सोनू। फिर उसके बाद 10 years लेटर नूरीज एज विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सोनू, व्हाट आर द करंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू? बच्चों इधर देखना, लेट नूरीज लेट करंट एजेस ऑफ नूरी को बच्चों मैं मान लेता हूं x, और क्या नाम है बच्चों, सोनू, और इस सोनू की एज को y मान लेता हूं। अभी मतलब करंट में नूरी की एज जो है वो x है और सोनू की एज जो है वो कितनी है बच्चों? y है। ठीक है, अब केस फर्स्ट, केस नंबर पहला, ये अपने को क्या कह रखा है 5 years एगो, बच्चों 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी कितनी थी? 5 years एगो, 5 साल पहले, तो नूरी कितनी थी बच्चों? x-5, और सोनू कितनी थी? y-5। ठीक है, सोनू भी उतना ही होगा ना बच्चों। अरे भाई मैं अभी 25 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितने साल का था? 20 साल का। क्या किया मैंने? 5 को माइनस किया, तो करंट एज मैंने x और y मानी, तो नूरी की 5 साल पहले एज क्या होगी? x-5। फिर सोनू की 5 साल पहले एज क्या होगी? y-5। अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि नूरी की एज जो है थ्राइस द एज ऑफ सोनू, नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की थ्राइस है। क्लियर? फिर केस नंबर सेकंड केस में क्या दे रखा है बच्चों? 10 years लेटर, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद बच्चों नूरी कितनी हो जाएगी? भाई अभी से 10 साल बाद कितना? नूरी x+10 और सोनू कितना हो जाएगा? y+10। लेकिन इसमें रिलेशन क्या दे रखा है? 10 years लेटर नूरीज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। भाई नूरी की एज जो है सोनू की ट्वाइस हो जाएगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। थ्राइस का मतलब 3 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, है ना। अब 2 इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3y-15। बच्चों ये 3y इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, x-3y इज इक्वल टू -5, ये माइनस का 5 इधर जाके बच्चों प्लस का 5, तो इक्वेशन जो हुई x-3y इज इक्वल टू माइनस का 10।
और मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहा। फिर यहां से भी एक इक्वेशन निकालो बच्चों, x प्लस 10 इज इक्व टू 2y प्लस 20। अरे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का y से किया तो 2y, 2 का 10 से करेंगे तो 20। अब बच्चों x प्लस 10, 2y प्लस का इधर आ गया तो बच्चों माइनस का 2y इज इक्व टू प्लस का 10 इधर चला जाएगा बच्चों माइनस का 10, 20 माइनस 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्व टू 10। क्लियर? यहां तक मामला क्लियर है, और मैं इसको मान रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं इसको एलिमिनेशन से निपटा रहा हूं, ध्यान से देखना, बाय 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्व टू माइनस का 10, और बच्चों सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्व टू प्लस का 10। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल है। x और x के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों प्लस के, माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्लस और माइनस कटा, माइनस 3y प्लस 2y, बच्चों माइनस का y, और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, और बच्चों यहां से y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 20। अरे सोनू कितने साल का है अभी, 20 साल का है। फिर उसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो x माइनस 3, y क्या है बच्चों 20 इज इक्व टू माइनस का 10, तो x माइनस 60 इज इक्व टू माइनस 10, तो x इज इक्व टू हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, तो x कितना है बच्चों 50। ठीक है, अरे भाई नूरी तो मम्मी है, x कितना हो गया बच्चों 50। लास्ट में एक लाइन लिख देना बच्चों, नूरी जो है वो कितने साल की है, 50, और सोनू जो है कितने साल के हैं बच्चों 20। चलिए भाई और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट MCQ किया था उसकी बात कर रहा हूं। मैंने वहां बोला था कि मैं वहां पे पूरा काम कर दिया है, या डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, and also 9 times this number is twice the number of obtained by the reversing the order of the digits, find the number। बच्चों क्या कहा, नहीं समझे, अब समझेंगे। 2 डिजिट का नंबर है, कौन सा नंबर है, 2 डिजिट का। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, लेट यूनिट डिजिट, इसके यूनिट डिजिट को मैं x ले रहा हूं, और बच्चों जो टेंस डिजिट है उसको मैं ले रहा हूं y। तो इसका मतलब ये हुआ, द नंबर, द 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 10y प्लस x। अभी पीछे कर रखा है अपन ने, ठीक है। मैंने बताया था 35 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 5। अरे ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इसको x और इसको y लें तो ये 10y प्लस x ही बनेगा ना। ठीक है, वापस समझा दिया, लो भाई। तो वो नंबर तो क्या हो गया हमारे पास, 10y प्लस x हो गया। क्लियर? अब कंडीशन क्या क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, पहला केस जो अपने को दे रखा है, केस फर्स्ट, सम ऑफ 2 डिजिट्स
इज इक्वल टू 9 है। अरे डिजिट तो क्या है, एक x है और एक y है, इसका मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने को, 9 दे रखी है। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड केस अपने को क्या दे रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज, मतलब ये जो नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हमारे पास ये नंबर है, यूनिट डिजिट x और टेंस y है, ठीक है, इसका मतलब नंबर ऐसा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये नंबर एक्स वाई ऐसा बन जाएगा। तो फिर उसके बाद रिवर्स करने पर ये 10x प्लस वाई बन जाएगा। तो यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, जैसे इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 10x प्लस वाई बन जाएगा। और हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ रिवर्स। बच्चों इसका रिवर्स का ट्वाइस है तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दी, ये कंडीशन बन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इसको 1-2 बार और देख लेना भाई, तो ही समझ में बैठेगा। करते हैं मल्टीप्लाई बच्चों, 10 इंटू 9 तो ये 90y प्लस 9x इज इक्व टू 10 इंटू 2 तो ये 20x प्लस 2y हो जाएगा। फिर 20 सबको इधर ले आता हूँ, सबको इधर ले आता हूँ, तो ये 9x माइनस 20x प्लस 90y और इधर आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्व टू 0। 9x में से 20x गए तो बच्चों माइनस का 11x, 90y में से 2y चले गए तो बच्चों प्लस का 88y इज इक्व टू 0। पूरी इक्वेशन में -11 का डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का 8y इज इक्व टू 0। तुम पहले 11 का डिवाइड कर लेना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यही आएगा, ठीक है। और इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों क्या किया जाए, मैं नया पेज ले लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्व टू 9, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 8y इज इक्व टू 0। एलिमिनेशन, साइन चेंज करने की जरूरत बिल्कुल है, माइनस प्लस माइनस कटा, y प्लस 8y बच्चों 9y, 9 में से 0 गए तो बच्चों 9 बचे, तो y इज इक्व टू क्या आ जाएगा 1। फिर इसी को ही, ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड इक्वेशन, देन पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों x प्लस वाई की जगह 1 रखना है, इज इक्व टू 9, तो x इज इक्व टू हो जाएगा 9 माइनस 1, देन x इज इक्व टू आएगा हमारे पास 8। अब बच्चों हमने द नंबर क्या माना था, 10y प्लस x माना था, तो ये 10 y की जगह अपने को 1 प्लस x की जगह अपने को 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 8 18। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं x y नंबर है तो y की जगह 1 और x की जगह 8। क्लियर, उतार लो बच्चों, एक बार पॉज द वीडियो यहाँ इफ़ यू नोट इट डाउन, और एक यहाँ पर भी कर देना। अब ये क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो 3 पता नहीं लास्ट में लेने थे, पहले ही डाल दिए तो अपन ने सोल्व करा दिए हैं। फ्रैक्शन प्रॉब्लम, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2. if we only add 1 to the denominator, find the fraction। प्यारे बच्चों, कौन से बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा था कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर हर जगह बच्चों 2 चीज़ें होंगी। यहाँ पर फ्रैक्शन बन रहा है, लेट द फ्रैक्शन को मैं मान लेता हूँ x अपॉन y। इसका मतलब न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया है और डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पहला केस अपने को ये दे रखा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है, अपॉन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अरे डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास वो क्या बन रहा है, वो फ्रैक्शन 1 बन रहा है।
इससे इक्वेशन फाइंड करो। y माइनस वन का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन इज इक्व टू ये हो जाएगा y माइनस वन। इसको पूरे रगड़े को यहाँ ले आएंगे, y को इधर लाता हूँ, ये माइनस का y इज इक्व टू प्लस का 1, उधर जाके माइनस का 1, तो x माइनस वाई इज इक्व टू हो जाएगा माइनस का 2। फिर उसके बाद सेकंड केस क्या दे रखा है अपने को, सेकंड केस के दे रखा है, ये जो फ्रैक्शन है कहाँ गया, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, लेकिन कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अरे खाली डिनोमिनेटर में ही 1 को ऐड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, y प्लस 1 का 1 से करेंगे तो ये y प्लस 1 ही रहने वाला है। y को इधर लाता हूं मैं, 2x माइनस वाई इज इक्व टू 1 हो जाएगा। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब एलिमिनेशन, x माइनस वाई इज इक्व टू -2, फिर उसके बाद 2x माइनस वाई इज इक्व टू 1। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? अरे है क्या बच्चों, बिल्कुल है। माइनस प्लस माइनस, y से y कटा, x माइनस 2x बच्चों माइनस का x, और -2 -1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसल, तो x इज इक्व टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। क्लियर है मामला बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। x की वैल्यू आ गई, इसी को ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्व टू -2, बच्चों x की जगह क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्व टू -2, ये 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्व टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y बराबर कितना, अरे y बराबर 5 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई 5, इसका मतलब लास्ट में वो लाइन लिख देना, हेंस द फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 3/5, और सेटिस्फाइड भी कर दो। 3 में 1 को जोड़ो, 5 में 1 को माइनस करो, तो 3 + 1 4, 5 में से 1 गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ रहा है। वैसे ही बच्चों 5 में 1 जोड़ दो 6, ऊपर क्या रखे 3, तो ये 1/2 आ रहा है, मतलब हम सही हैं। उतार लो। पानी की बोतल भर गई। सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, अगर दो एंगल्स का सम जो है वो कितना हो, 180 हो, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द मेजर ऑफ बोथ एंगल्स। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, लेट लार्जर एंगल को मैं मान रहा हूं x, और जो स्मॉलर है उसको मान रहा हूं मैं y। बच्चों पहला केस तो ये कह रखा है कि अगर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाए। और सेकंड केस में अपने को ये दे रखा है कि बड़ा वाला छोटे वाले से कितना बड़ा है भाई, 18 डिग्री बड़ा है, तो बड़ा वाला x छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्व टू क्या, 18 आ गवा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, एलिमिनेशन लगा देते हैं बच्चों। x प्लस वाई इज इक्व टू 180 और x माइनस वाई इज इक्व टू 18। क्या साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। y से y कट गया, x प्लस एक्स बच्चों 2x, और 180 190, तो ये हो जाएगा 198, तो x की वैल्यू आ जाएगी 198/2,
कितनी बार, 2 9 जा और 2 9 जा, x इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 99 डिग्री आएगा। ठीक है, बड़ा वाला एंगल कितना है बच्चों, 99 है। अब इसी को ही हम किस में रख देंगे बच्चों, फर्स्ट में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे x की जगह 99 रख दिया है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 99, तो कितना हो जाएगा बच्चों, अरे 180 में से 99 चले गए तो कितना बचेगा बच्चों, 79 बचेगा। क्या किया ये, 71 बचेगा। उतार लो भाई। चलो भाई क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अरे यार बच्चों 81, अरे यार अब अपनी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है बच्चों, बस अब लास्ट है। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 81 डिग्री हो जाएगा। उतार लो भाई। नंबर डिफरेंस प्रॉब्लम बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज द 3 टाइम्स टू अदर, फाइंड द नंबर्स। बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। इधर देखना, ये नंबर डिफरेंस प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा साइड में, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बच्चों दो नंबर्स हैं, लेट पहले वाले नंबर को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे वाले नंबर को मैं मान लेता हूँ बच्चों y। अब अपने को ये कह रखा है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, x माइनस वाई जो दे रखा है वो अपने को 26 दे रखा है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वन नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर। बच्चों पहला वाला नंबर है दूसरे वाले से 3 गुना है। कितना है बच्चों, 3 गुना। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की जगह अब मैं क्या रखूँगा बच्चों, 3y माइनस वाई इज इक्व टू 26। 3y में से 1y चला गया तो बच्चों 2y बचा इज इक्व टू 26। तो y क्या हो जाएगा बच्चों, 26 अपॉन 2, देयर विल बी 13 डिग्री। फिर उसके बाद इसको अपन रख देते हैं सेकेंड में। पुट इन सेकेंड, x इज इक्व टू क्या है बच्चों, 3y है, तो x इज इक्व टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13, और 13 3 क्या हो जाएगा, 39 डिग्री। डिग्री तो क्या है अपने पास नंबर थे यार, डिग्री कहाँ लगा दी। y इज इक्व टू 13 और x इज इक्व टू 39। उतार लो। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं, और आगे थैंक यू बच्चों, अपना स्ट्रिक नहीं टूटा है। हमने 4 दिन में 4 चैप्टर किए हैं। मिलते हैं उम्मीद के साथ कि कल भी 5वां चैप्टर के साथ मिलेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन करना, बार बार रिपीट करना, आरबीएससी बोर्ड में तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्लियर है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जाम्पल वगैरह कर देना, बुक के जो है एग्जाम्पल्स तो कर ही लेना। इसके अलावा अगर तुमको होमवर्क करना है तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के देख लेना। क्लियर है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।